फिरेउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखई आई। मंत्री विकल विलोकी निषादु, कही न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री राम जी को पहुंचाकर जब निषाद राज वापस लौटा, राम वन में स्थायी निवास करते हैं, तो उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को दुख हुआ, जो वर्णन नहीं कहा जा सकता है। राम राम सिय लखन पुकारी, परहु धरने तल व्याकुल भारी। देखई दक्षिण दिशि ही नाई, जनु बिनु पंक विहग अकुलाई। सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहते हुए पुकारते व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। घोड़े भी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के व्याकुल पक्षी हो रहे हो। इस तरह से उन व्याकुलों को देख करके निषाद है जो उनको समझाता है। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रहु बरबस आनी। शोक शीतल रथु सखई नहा की, रघुवर वीर पीर उर बाकी। कोमल वाणी में भांति भांति की कथा का करके निषाद ने जबरदस्ती सुमंत्र को रथ पर बैठाया। शोक से परे वे शीतल हो गए थे, रथ को हाँक नहीं सकते, तो उनके हृदय में राम जी की तीव्र वेदना थी। निषाद से विदा होकर के सुमंत वापस अवधपुरी के लिए रवाना होता है। मन में बड़े विषाद भर करके अवधपुरी के लिए रवाना हो जाता है और अपने रथ को लेकर के जैसे ही वो चलता है, तो मन में कई तरह का विचार करता है कि जब राम की माता कहेगी तो क्या जवाब दूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमरी बचु जिम धैन लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, गे वनु राम लखन विदेई। जो पूछहि तेहि उतरु देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब ही राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो कुछ भी पूछेगा उनको यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन में, अयोध्या में जाकर मुझे अब यही सुख लेना है क्या। जब दुख से दीन महाराज जिनकी जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, वह भी मुझसे पूछेगा तो मुझे यही उत्तर देना है, क्या जवाब दूंगा। मन में विषाद भर करके रथ को लेकर वो आगे बढ़ ही रहा है। यही विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरंत रघु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। इस प्रकार सुमंत मार्ग में पछतावा कर रहा है और इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के किनारे पहुंच जाता है। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौट गए। पेटत नगर सचिव संकुचाई, जनु मारे सी गुर बामन गाई। बेटी विटप तरु दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे संकुचाते मानो गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या कर दी हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला, तब अवधु प्रवेश कीना अंधिहारे। पेट भवनु रथु राखी द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाए। भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे और जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुना वे सारे रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथ पहचानी विकल लखी घोरे, घर ही गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगट नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हो जैसे घाम में ओले। नगर की स्त्री पुरुष व्याकुल है और जैसे जल घटने पर मछलियाँ होती हैं। इस प्रकार से अयोध्या वासी सारी दुखी है राम के वनवास निवास को सुन करके, और सुमंत भी दुखी होकर के अयोध्या में लौटता है।